अल्हम्दुलिल्लाह कसीर मुसलमान मिलाद जुलूस का एहतमाम करते हैं और मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ मकामात से अहले सुन्नत व जमात के मिलादुन्नबी के जुलूस बरामद होते हैं। तो रबीउल अव्वल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कसरत के साथ मुसलमान जोश व खरोश के साथ मिलादुन्नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जुलूस में शिरकत करते हैं। यकीनन ये एक सवाब का बाइस है, इसमें कोई शक व शुबे की जगह नहीं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिलाद के लिए जुलूस के अंदाज़ में निकलना, अदब के साथ, ताज़ीम के साथ और हो सके तो बावुज़ू हालत के अंदर नात ख़्वानी करते हुए ये जुलूस निकालना यकीनन एक बहुत बड़ा मुस्तहब अमल है और इसके जायज़ होने में बेशुमार दलाइल भी कुरान और सुन्नत से मौजूद हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो जुलूस का अंदाज़ है कुछ अरसे से जो बन चुका है वो ये है कि लोग जब जुलूस में निकलते हैं कुछ मखलूत इज्तिमा भी बाज़ जगह पर नज़र आता है, यानी औरतों का भी इख्तिलात नज़र आता है और ऐसा माहौल नज़र आता है कि उसके अंदर फिर बदनज़मी, वो जो कैफियत जो जुलूस की होनी चाहिए, जो रिक्कत होनी चाहिए, जो एक ज़ौक़ होना चाहिए, वो मजरू होता है। और फिर बाज़ ऐसे भी शरपसंद किस्म के लोग होते हैं या बदे बातिन लोग होते हैं जिनकी तबीयत कुछ और अंदाज़ की होती है, जो शायद आते ही इसी वजह से, फिर वो अपना माहौल या अपना मकाम तलाश करने की कोशिश करते हैं कि उनको कोई नफसानी ख्वाहिशात के हवाले से ऐसे मौक़े मुयस्सर हों। ऐसी खिलाफ़ शरअ हरकतें, बल्कि ख़ुद औरत का निकलना, ये भी शरअन इस मकाम पर दुरुस्त नहीं है, बल्कि औरतों के लिए ज़रूरी है कि वो अपने घरों में बैठकर मिलाद मनाएं, जो तरीक़ाकार नाथवानी का है वो इख्तियार करें। तो जुलूस मिलाद के अंदर एक तो ये चीज़ कि औरतों का इख्तिलात नहीं होना चाहिए और उलमा से भी गुजारिश करूँगा कि वो अपने बयानात के अंदर, अपने खिताबात के अंदर इस हवाले से मिलादुन्नबी चूँकि आ रहा है तो अब मिलादुन्नबी के लिए लोग तैयारी कर रहे हैं, जुलूस के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उलमा की तैयारी भी ये होनी चाहिए कि वो शरई एतबार से लोगों की तरबियत करें और बिलखुसूस अपने खिताबात के अंदर वक्तन फ़वक्तन इस बात को बयान करें कि औरतों का जुलूस में शिरकत करना शरन जायज़ नहीं है, ये नाजायज़ और हराम है। क्योंकि बेपर्दा औरत का निकलना तो वैसे ही मना है, नाजायज़ है। तो जुलूस के अंदर जहाँ पर कसीर मर्दों का इज्तिहाम हो वहाँ पर औरत का आना फितने का बाइस है। तो लिहाजा औरतों का जुलूस मिलाद में शिरकत करना गुनाह है और औरतें समझ रही हैं शायद हम बहुत बड़ी नेकी कर रहे हैं, तो वो नेकी नहीं कर रही। नेकी उनकी ये है कि वो पर्दे में रहें, नेकी ये है कि वो घर के अंदर मिलाद मनाएं, तब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनसे राज़ी होंगे। तो याद रहे कि जुलूसों के अंदर औरतों का शिरकत करना ये हराम है, गुनाह है, इससे कोई सवाब नहीं मिलना। जो इदारे या जो तंजीमात जुलूस निकालती हैं तो वो भी इस बात का एहतमाम करें और वो भी वक्तन फ़वक्तन लोगों को तरबियत करें, वो गाइड करें कि जिससे उस जुलूस के अंदर वो रिक्कत ख़त्म हो जाए या जो असल मकसद है वो फ़ौत हो जाए। तो फिर ऐसी सूरत में उनको इन चीज़ों में बचना चाहिए। अंदर एक चीज़ ये भी देखी जाती है कि वो नियाज़ वगैरह आमतौर पर फेंकते हैं, तो जुलूस के अंदर नियाज़ फेंकना या खाने की चीज़ें ज़ाहिर है वो अनाज है, अल्लाह का रिज़्क़ है। अब जब फेंका जाता है तो किसी के हाथ में आई, किसी के हाथ में नहीं आई, किसी के हाथ में आकर नीचे गिर गई, वो पैरों के नीचे आई, अब रिज़्क़ की बेहुरमती भी हो रही है। तो ये कौन सा हम किस अंदाज से मिलाद मना रहे हैं कि हम तो निकले थे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदह के अंदर, आपकी तारीफ़ करते हुए, आपकी खुशी के अंदर, और हम उसी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहकामात को यहाँ पर जो है फरामोश किए हुए हैं। और इसी तरह एक और चीज़ मिलादुन्नबी में जुलूस के अंदर भी और आम तौर पर भी जब मिलादुन्नबी शुरू होता है तो नालेन पाक का नक्शा लगाते हैं, बेज लगाते हैं, बाज़ लोग स्टिकर्स पेशानी पर या अगर उनके इमामा है तो इमामे पर लगाते हैं। से स्टिकर्स लगाना या नालेन पाक लगाना बिल्कुल जायज़ है, कोई मना नहीं। लेकिन बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि जब बंदा जुलूस के अंदर होता है तो धक्कम पील होती है, जब जुलूस के अंदर ज़ाहिर है जो इज्तिहाम होता है, बसा औक़ात वो नालेन पाक हमें पता नहीं होता, ख्याल नहीं होता और वो नीचे तशरीफ़ ले आता है। तो ये बड़ी तकलीफ़ दे बात है कि नालेन शरीफ जो हमारे सरों का ताज है नीचे आ जाए। फिर बसा औक़ात ऐसा भी हुआ है, मैं अपना मुशाहदा बताऊं कि जुलूस गुजर गया और उसके बाद रोडों के ऊपर स्टिकर्स लगे हुए हैं, उस स्टिकर्स पर मुक़द्दस तहरीरात मौजूद हैं और वो मैंने अपने हाथों से उस रोड के ऊपर से ऐसे उखाड़ा है। अलमान वल हफ़ीज़ कितने लोगों के उस पर पैर आए होंगे। तो ये जो चीज़ें हैं इसकी निशानदेही मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि जुलूस ज़रूर मनाएं, जुलूस ज़रूर निकालें, लेकिन अदब और एहतराम के साथ साथ इस बात का लिहाज हो कि हम बेअदबी का बाइस न बने। नालेन पाक है ज़रूर लगाएं, लेकिन जुलूस के अंदर एहतियात करें कि जुलूस से पहले नालेन पाक अपने जेब में रख लें। स्टिकर आपने लगाया हुआ है आप ज़रूर लगाएं, लेकिन इस बात का लिहाज रखें कि आपका वो स्टिकर कहीं ज़मीन पर तशरीफ़ ना लाए। इन चीज़ों का लिहाज रखा जाए और जुलूस में हम ज़रूर शिरकत करें। एक अहम बात और भी, जुलूस के औक़ात और टाइमिंग, एक तो मिलादुन्नबी का जुलूस है, इसमें तो आम तौर पर छुट्टी का दिन होता है, लेकिन आम दिनों में जब जुलूस निकाले जाते हैं तो उसमें ये होता है कि हर तंजीम, हर इदारा, हर मदरसा अपने अपने तौर पर जुलूस निकालते हैं। किसी ने एक दिन रख लिया, किसी ने दूसरा दिन। 12 तारीख़ तक, पहली तारीख़ से लेकर 12 तारीख़ तक मुसलसल जुलूस निकल रहे होते हैं। तो जब वर्किंग डे में निकालते हैं तो लोगों को इससे अज़ियत और तकलीफ़ होती है। तो मेरी गुजारिश ये है
कि आप जुलूस ज़रूर निकालें, लेकिन उसके लिए कोई ऐसा वक्त मुकर्रर करें या ऐसी जगह, ऐसा प्लेस आप मुतय्यन करें कि जिसके अंदर ऐसी तकालीफ का सामना बाज़ लोगों को होता है, जो है उससे वो बचाव हो सके तो छुट्टी के दिन निकालें, ताकि इससे कम अज़ कम ये होगा कि जो वर्किंग डे, क्योंकि आमतौर पर छुट्टी के दिन तमाम चीज़ें ऑफ होती है, तो ये लाजिम नहीं है कि एक मदरसे का जुलूस एक दिन निकल रहा है तो उस दिन आप ना निकालें, आप सब मिल के निकाल लें। हमारे यहाँ रविश ये चलती है कि भाई मेरी तंजीम का या मेरे इदारे का जुलूस मुनफरिद होना चाहिए, तो मैं अलग निकालता हूँ। मिसाल के तौर पर फ़लाँ इदारा है, उसका जुलूस निकल रहा है सर फहरिस्त के वो ख़ास उसी मदरसे का जुलूस है, उसी इदारे का जुलूस है, उसी तंजीम का जुलूस है। तो हमें चाहिए कि मिलादुन्नबी रबीउल अव्वल शरीफ के अंदर तो इज्तिमाई तौर पर जुलूस निकलते हैं, लेकिन अगर आप से पहले भी जुलूस निकालना चाहते हैं तो मेरी गुजारिश होगी आपसे, या जो मुझे सुन रहे हैं उनसे, मैं तो एक नाकिसा बंदा हूँ लेकिन मैं एक मशवरा ही दे रहा हूँ, और ये इसलिए दे रहा हूँ कि शरीयत के हुक्म के एतबार से, कि शरीयत हमें किस बात का हुक्म देती है कि आप अगर जुलूस निकालते हैं तो आप तमाम तंजीमात, अहले सुन्नत की तंजीमात, अहले सुन्नत के मदारिस या इलाका वाइज निकालते हैं, तो इलाका वाइज सतह पर जो मदारिस हैं वो तमाम यकजा होकर एक दिन जुलूस निकाल लें, छुट्टी के दिन निकाल लें, इतवार के दिन निकाल लें। उसमें कम अज़ कम ये होगा जो हमारे वर्किंग डे है वो मुतासिर नहीं होंगे, और लोग जो है जो सर्विस पे जाने वाले अपने कामकाज में हैं उनको इससे तकलीफ़ का सामना नहीं होगा। और ऐसी सूरत के अंदर वो भी सुन्नी है, ज़ाहिर है वो भी उसी जुलूस को मानने वाले हैं, मिलादुन्नबी को मानने वाले हैं, लेकिन चूँकि हमने वर्किंग डे में निकाला तो ऐसी सूरत में वो तकलीफ़ में मुब्तला हो गए। तो लिहाजा किसी को तकलीफ़ में मुब्तला ना किया जाए, क्योंकि यही शरीयत का मिजाज है, और शरीयत यही चाहती है कि आप जो भी मुस्तहब अमल करें, क्योंकि जुलूस निकालना भी एक मुस्तहब अमल है, तो जो भी आप मुस्तहब अमल करें तो उसमें इस बात का लिहाज रखें कि आपके उस मुस्तहब अमल से किसी भी शख्स को, किसी भी इंसान को, मुसलमान तो मुसलमान, किसी भी इंसान को उसे तकलीफ़ ना हो, बल्कि जानवर तक को भी तकलीफ़ ना हो। हुक्म तो शरीयत ने ये दिया है कि जानवर को भी उसे तकलीफ़ ना हो। तो हमारे किसी भी अमल से, मिलादुन्नबी में नातख़्वानी हो, मिलादुन्नबी के जुलूस हों, या कोई भी इवेंट्स हो, सिर्फ मिलादुन्नबी ही नहीं बल्कि पूरे साल हमेशा हमारी हर तकरीब ऐसी हो जिसमें किसी भी इंसान को, किसी भी मुसलमान को हमारे उस अमल से तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।